माँ तो माँ होती है, क्या तेरी क्या मेरी। सुबह सुबह अनिल को फ़ोन आया। वह फ़ोन पर सिर्फ हाँ और हूँ कह रहा था। मेघा ने अनिल से पूछा किसका फ़ोन है, लेकिन अनिल उसे बिना कुछ बताए जल्दी से घर से निकल गया। तो इस पर मेघा को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में अनिल की प्रतीक्षा करने लगी। अनिल जब घर आया तो मेघा ने देखा कि उसके हाथ में कपड़ों के बैग है। जैसे ही मेघा ने यह देखा तो उस पर भड़क उठी। अरे, तुम अपनी माँ को फिर से यहाँ ले आए? बंटवारे के समय यह तय हुआ था ना कि वो हर बेटे के घर सिर्फ 3 महीने रहेगी। पिछले महीने ही तो तुम्हारी माँ यहाँ से गई थी और तुम उन्हें फिर से यहाँ ले आए। तुमने सबका बोझ उठाने का ठेका ले रखा है क्या? क्या निर्धारित समय तक तुम्हारे भाई तुम्हारी माँ को संभाल भी नहीं सकते? तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, इसलिए सब तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। एक तो घर का खर्चा कितना है, बच्चों की पढ़ाई में भी कितना खर्च होता है, और उस पर तुम्हारी माँ की दवाइयों का खर्च। कम से कम इन्हें तो यहाँ आने से पहले ये सब सोचना चाहिए था कि पिछले महीने ही यहाँ से गई है। तुम अभी के अभी बड़े भाई साहब के घर जाओ और माँ जी को वहाँ छोड़ाओ, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। फिर तुम करते रहना अपनी माँ की सेवा। मेघा अभी अनिल को ये सब बातें सुनाई रही होती है कि तभी एक बुजुर्ग महिला अंदर आती है और मेघा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। मेघा बुजुर्ग महिला की ओर आश्चर्य भरी नज़रों से देखती है और घबरा कर कहती है, मॉम, आप यहाँ? तो वह बूढ़ी महिला रोते हुए कहती है, हाँ मैं। तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अनिल को फ़ोन किया और ये तुरंत मुझे लेने के लिए आ गया। मैंने इससे कहा भी कि मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ दे, लेकिन ये मुझे यह कहते हुए अपने घर लाया कि माँ जी, मेरा घर आपका भी तो घर है। आप सिर्फ मेघा की ही नहीं, मेरी भी माँ हो, और तुम इसकी माँ के लिए ऐसे विचार रखती हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैंने तो तुम्हें यह सब नहीं सिखाया था, तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, फिर तुम ऐसी कैसे हो गई? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम भी कभी सास बनोगी। जब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो उस वक्त तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुमने भी अपनी सास के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, और उस वक्त तुम अपने बेटे को ना कोसना, क्योंकि तुम तो अपने कर्मों की सजा भुगत रही होगी। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल मिलता है। फिर वह अनिल से कहती है, बेटा, तुम मुझे अपनी माँ समझकर यहाँ लाए थे, लेकिन मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ बुजुर्गों का सम्मान न हो। तुम मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दो, मैं अब हमेशा वही रहूँगी। मेघा अपनी माँ से बहुत माफ़ी मांगती है और गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसका घर छोड़कर चली जाती है और मेघा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और उसे जीवन भर की सीख मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं, माँ तो माँ होती है, क्या तेरी क्या मेरी। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।